जब एक तरफ आप सिविल नाफरमानी की तहरीक की काल दे चुके हों, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हों, तो ये कैसे मुज़ाकरात होंगे? देखें, सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है कि काल वापस भी हो सकती है और होनी भी चाहिए। मैं तो इसके हक में नहीं हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ हो जिससे पाकिस्तान की जो पहले वेंटिलेटर पे मईशत है उसे नुकसान पहुँचे। लेकिन ये अब हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो इस ऐलान की वापसी के लिए कोई अमली तौर पे कुछ करके दिखाए। मिसाल के तौर पे अगर जुडिशल कमीशन का मामला है तो वो तो चले सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आ गई है, उसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन जो सियासी कारकुन हैं उनको तो रिहा किया जा सकता है ना, जिनके ऊपर मुकदमात नहीं है। और दूसरी बात यह कि आप देख लें कि अभी कुछ दिन पहले अदालत ने कुछ कारकुनों को रिहा किया और उन्हें बरी करार दिया, तो जब वो बाहर निकले तो पुलिस ने फिर पकड़ लिया उन्हें। तो ये तो दोनों तरफ से संजीदगी का मुजाहरा होना चाहिए, किसी एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से संजीदगी का मुजाहरा होना चाहिए कि वो इन मुज़ाकरात में संजीदा हैं। वैसे मलिक साहब, मेरी ज़ाती राय ये कि ये मुज़ाकरात जो हैं इनकी कोई मुझे नहीं वैल्यू वर्थ नज़र आती, इनकी कोई मुझे हैसियत नहीं नज़र आ रही, क्योंकि ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये मुज़ाकरात या जो भी मामलात की खराबी है वो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान है या इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान है। और अगर वहाँ पे कुछ मामला सीधे हो जाएंगे तो नीचे खुद ब खुद चीज़ें सीधी होती चली जाएंगी। और मेरी इतलात ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट से भी इमरान खान बराह रास्त इंगेज हैं। पार्टी के लोग तो हो ना हो, वो तो खैर बहुत पुराने इंगेज हैं, वो तो उसकी शायद तनख्वाह भी लेते हो, लेकिन ये कि इमरान खान जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से किसी न किसी शक्ल में उनके राब्ते हैं, बातचीत भी हो रही है, जो एक पॉजिटिव साइन है। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के दोनों ताकतवर जो वो हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट है और एक सियासी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान है, ये दोनों किसी नतीजे पे पहुंचे, क्योंकि पाकिस्तान अब मजीद मुतामिल नहीं हो सकता इस सारे तसादुम का। अगर देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट तो बार बार एक बात कहती आई है कि 9 मई के वाक़यात पे जो है वो माफ़ी मांगी जाए, खुले दिल से माफ़ी मांगी जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ का बयानिया सख्त से सख्त होता चला गया 9 मई के हवाले से। फिर वहाँ इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर बातचीत होती है तो वो नतीजा केस कैसे होगी? अच्छा, उसमें यह है कि जो माफ़ी मांगी जाए पे तो मेरा पर्सनली भी एतराज़ है कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो किसी के माफ़ी मांगने से वो जुर्म कैसे ख़त्म हो सकता है। अगर किसी ने शोदा की, तौहीन की है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, माफ़ी मांगने से तो नहीं बात बनेगी। अगर किसी ने इमारतों को जलाया है तो माफ़ी मांगने से तो नहीं, अदालतें तो फिर माइनस हो गई, फिर तो लोगों के दरमियान माफ़ी और तलाफ़ी का मामला रह जाएगा। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान का ये मुतालबा बड़ा हकीकत पसंद आना है कि एक कमीशन बना दें, इन्हीं जजों का बना दें जो यहाँ पे मौजूद हैं, और वो एक दफ़ा कर दें। जो वो फैसला करेंगे ना, उससे फिर पीटीआई भी नहीं भाग सकती, क्योंकि उनके कहने पे कमीशन बनेगा। फिर पीटीआई भी इस बात से नहीं कर सकेगी कि ये फैसला सही नहीं आया, उनके कहने पे बनेगा। और पाकिस्तान को अगर आपने सियासी क्राइसिस से निकालना है तो इन सजाओं से नहीं निकलेगा। जो 25 लोगों को निकली, पाकिस्तान क्राइसिस से निकलेगा जब एक कमीशन बन के दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, ये पानी का ही पानी हो जाए। लेकिन फिर ये कि पीटीआई के पास ये बयानिया नहीं रहेगा कि जी इसका कमीशन नहीं बन रहा। बिल्कुल ठीक है, मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ, मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस आता हूँ। हैदर नकवी साहब, एक तो ये बताइएगा कि जो भी राना साहब ने बात की कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड हो चुके हैं, क्या ऐसी कुछ सूरत हाल मौजूद है? दूसरी तरफ जो राना साहब बात कर रहे हैं कि कमीशन बन जाए तो फिर पीटीआई के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, कोई दलील नहीं होगी, वो कहेंगे ठीक है कमीशन ने फैसला कर दिया, हमारे लोग गिल्टी हैं, उनको सजाएं हो जाएं। देखिए, उससे पहले मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा कि राना साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जब आपने माफी मांगना है तो फिर अदालतें किस काम की। तो बात यह है कि देखें, हमारे पास एक बहुत बड़ी मशअले राह है, वो है सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को भी माफ कर दिया था जो उन पे हमलावर हुए थे। अब उनसे बड़ी तो कोई हस्ती हमारे लिए नहीं है, कोई इमारत नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है। तो बात यह है कि हुकूमत तो चाहती है। इसकी एक मिसाल मैं देना चाहता हूं। एक आदमी था, एक दहशतगर्द था, गुलजार इमाम शुम्बे। उसको गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद उसने माफी मांगी, उसने सरेंडर किया, उसने अपनी गलती को तस्लीम किया, रियासत ने उसको जीने का पूरा हक दिया। आज वो बलूचिस्तान में एक पुरअमन जिंदगी गुजार रहा है। बात यह कि आप रियासत पर हमला करें,
आप रियासत के मफादात पे हमला करें या कुछ भी करें, लेकिन अगर आपको एंड ऑफ द डे अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो किसी भी रियासत के लिए, क्योंकि हम सब एक घर में रहते हैं, घर में इख्तलाफात होते हैं, कोई बिगड़ जाता है, कोई सुधर जाता है, कोई लड़ जाता है, लेकिन एंड ऑफ द डे घर वालों को साथ बैठना पड़ता है। किसी को दिल बड़ा करना पड़ता है, किसी को माफ करना पड़ता है, किसी को माफी मांगनी पड़ती है। तो हमें इस तरह, बड़ी अच्छी बात की है इसार राणा साहब ने कि मईशत तो वैसे ही वेंटिलेटर पे है। अब जब मईशत वेंटिलेटर पे है तो क्या हम इस तरह के इख्तलाफात, क्या इस तरह के झगड़े अफोर्ड कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप देखना जो इसके अंदर ये है ना, वो ये है कि पीटीआई का किरदार क्या है। मैं बड़ी माजरत के साथ एक बात बोलूंगा, पीटीआई को अब सियासी जमात बनना होगा, तहरीक नहीं बनना होगा। कराची में हम एक ऐसी मिसाल देख चुके हैं, एक जमात थी जो तहरीक थी, जिसमें सिर्फ एक ही शख्स का हुक्म चलता था, उसी का फैसला चलता था, उसके नीचे कोई नहीं था जो पार्टी को चला सके, उसके नीचे कोई नहीं था जो फैसले कर सके। यही अब पीटीआई का हाल हो गया है। इमरान खान साहब को अपनी पार्टी के अंदर ये इख्तियारात शिफ्ट करना होंगे। अगर वो जेल में है, उनको वो इख्तियारात देना होंगे, मुज़ाकरात करना होंगे, मुज़ाकरात के बाद किसी नतीजे पे आना होगा। अब मैं हमेशा से मुज़ाकरात का हामी रहा हूं, आज से नहीं, बहुत तवील अरसे से। 9 मई की बात है, 9 मई पे लोगों को माफ किया गया है ना, लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उन्होंने माफी मांगी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, आज वो बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या रियासत उनके घरों में घुस गई? क्या उनकी गर्दनें काट दी? क्या उनको गिरफ्तार कर लिया? तो बात ये, आप एहसास तो करें। चलें, आप अपनी ईगो को कुर्बान करके पाकिस्तान के लिए एहसास कर लें, आप अपनी ईगो को कुर्बान करके इस रियासत के लिए एहसास कर लें, इस मुल्क के लिए एहसास कर लें, इस मुल्क की आवाम के लिए एहसास कर लें। और जब आप ये एहसास कर लेंगे तो चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात जो मैं हमेशा करता हूं कि पाकिस्तान का सियासी निजाम ऐसा है कि हर सियासी जमात का टर्न आता है इख्तिदार हासिल करने का। जो बड़ी जमातें हैं, पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में होता रहा, पीटीआई भी उसकी स्टेक होल्डर बन गई है। तो बात यह है कि पीटीआई को यह जानना बहुत जरूरी है कि वो गवर्नमेंट इन लाइन है। आज नहीं, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद गवर्नमेंट इन लाइन है, इन क्यू है। तो उसको अपने आप को उसी अंदाज से तहरीक के बजाय सियासी जमात के तौर पर आगे लेके चलना होगा। बिल्कुल ठीक। मुज़ाकरात क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड है इमरान खान साहब? देखें, बात यह, बैकडोर मुज़ाकरात तो चल ही रहे हैं, मुसलसिल चल रहे हैं। इनसे पहले भी जब इमरान खान हुकूमत में थे तो जो दूसरी अपोजिशन जमातें थी उनके साथ भी चल रहे थे। बैकडोर बातचीत कभी बंद नहीं होती, इसी तरह रियासतें चलती हैं। बैकडोर बातचीत 100% चल रही है। ऑन बोर्ड हो या नहीं हो, बातचीत चल रही है, उसमें फैसला क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या होने लगा है, यह अब वक्त बता देगा। अब्दुल्ला गुल साहब, अगर जो सजाएं हुई 25 अफराद को, उन सजाओं के साथ साथ जो स्टेटमेंट जारी की गई ISPR की तरफ से, उसमें कहा गया कि जिन लोगों ने ये नफरत अंगेज माहौल पैदा किया, उनके हैंडलर्स और उनके जो मनसूबा साज हैं, जब तक उनको सज़ा नहीं मिलेंगी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। तो इसका मतलब तो यह है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो किसी घेरे में आ सकती है। इन हालात में मुज़ाकरात कैसे नतीजा खेज साबित हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। दोनों मोअज़्ज़िज़ शुरका ने बहुत अच्छी बात की। राना साहब तो हमारे जो है बहुत अजीज भी हैं, सीनियर भी हैं, और नकवी साहब ने भी बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं, आप देख लें ISPR का बयानिया देख लें, और फिर ये बात कि ISPR जो है या रावलपिंडी कोई मुज़ाकरात कर रही है, मैं आपको बड़ा वाज़े बता रहा हूँ, मुज़ाकरात इस टाइम पे रावलपिंडी की जानिब से दरवाज़ा बंद है। और यही चीज़ जो है वो तहरीक इंसाफ को प्रॉब्लम दे रही है, उनकी फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हो रहा है। अगर उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे होते बराह रास्त, तो फिर यकीन मानिए कि इस किस्म की नित नई रोज़ाना जो एहतजाज की कॉल्स हैं वो ना दी जाती। जहाँ तक रहा कि मुआशी हालात, तो ये भी आप याद रखें कि ये जो लोग पैसे भेज रहे हैं कि ये हुकूमत पाकिस्तान को नहीं भेज रहे, बल्कि ये वो लोग मजदूर तबका है जो कमाते हैं वही खाते हैं, और अपने घर वालों को, यहाँ बीवी बच्चों को, वालदैन को, बहन भाइयों को ये पैसा भिजवाते हैं। देख लेंगे ना, अभी तक जो पीटीआई की माजी की जो नाफरमानी की कॉल थी, सिविल नाफरमानी की, वो कहाँ तक कामयाब हुई? कितने लोग जो है वो DHA छोड़ के चले गए, कितने लोगों ने फौजी की मसनूआत जो है उनका बायकॉट कर दिया और वो चीजें इस्तेमाल करना खत्म कर दी। ये 95% लोग जो हैं, जो कि इस टाइम पे फौजी मसनूआत जो बन रही हैं उसके अंदर 95% सिविलियन लोग हैं। पहली बात ये है। अब मुज़ाकरात पे बात कर लेते हैं। ये बात नकवी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कही कि मुज़ाकरात जो हैं वो बेनतीजा होंगे, क्योंकि मामलात जो हैं वो तो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत के भी हैं। हम उनको बिल्कुल एग्जोनरेट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से
नफरत का बयानिया पीपल्स पार्टी के खिलाफ, JUIF के खिलाफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बनाया गया, इससे भी उनको पॉलिटिकल डैमेज हुआ। इसलिए ये पार्टियां भी अब एक अपने फरीक के खिलाफ जो है वो इत्तेहाद के लिए खड़ी हो चुकी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम पे मुज़ाकरात जो हैं, क्योंकि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात और पोजीशन ऑफ वीकनेस से मुज़ाकरात फ़र्क होते हैं। राना साहब ने जो बात कही है, मैं उससे 100% नहीं 1000% इत्तफाक राय रखता हूँ कि अगर मैंने कत्ल कर दिया और उसके बाद फिर माफ़ी मांग ली तो फिर क्या रियासत मुझे छोड़ देगी? ये गलत बात है। और ये अगर आपने ट्रेंड्स डाल दिए, इसीलिए ISPR के बयानिए के अंदर बड़ा वाज़ेह है कि जो अब हैंडलर्स और जो प्लानर्स थे और एग्जीक्यूशनर्स थे, उनको जो है जब तक के सजा नहीं मिलेगी तब तक के अदालत के ऊपर वो एतबार, वो भरोसा जो है नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब ये है कि कोई मुज़ाकरात बराह रास्त अफवाज पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहे, और यही PTI का मसला है कि वो पूरी कोशिश करके ये तासुर कायम कर रही है बारहा सोशल मीडिया के कि हम जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई ना कोई राब्ता है। देखिए, मैं वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हूँ, मुझे भी पता है मुज़ाकरात कब होते हैं और कब नहीं होते। हमारा भी घर ज्यादा दूर नहीं है अडियाला से, इसलिए ये ऐसी सिचुएशन फिलहाल नहीं है। ठीक है अब्दुल्ला साहब, एक कमर्शियल ब्रेक हम प्रोग्राम में शामिल कर लें, वापस आएंगे तो इस पे बात करेंगे कि अगर मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे और फिर कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, एक तरफ मुज़ाकरात होंगे, दूसरी तरफ इमरान खान साहब का केस के हवाले से उनका और उनकी अहलिया का फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही PTI ये कहना शुरू हो गई है कि 14 साल हमारे लीडर को सज़ा हो जाएगी। आखिर PTI को कैसे पता है फिर उसके बाद मुज़ाकरात होंगे तो कैसे होंगे?